नमस्कार एंड वेलकम टू भारत एफएस। आर्मेनिया, फिर फ्रांस, उसके बाद में अब से ग्रीस। और यहाँ पर ग्रीस ने ये कहा है कि हम लोग इंडिया से जो पिनाका रॉकेट मिसाइल सिस्टम है इसे खरीदने के लिए अग्री है। और क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन है टर्की। आगे हम बात करेंगे। और इसको लेकर दुनिया भर के आर्टिकल्स आज के टाइम पब्लिश किए जा रहे हैं जहां पर यह कहा जा रहा है कि टर्की जो है ये एक बिग ट्रबल में फंस चुका है। क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे की रिपोर्ट्स के आधार पर यह बताया गया कि जो ग्रीस है, जिसे माना जाता है कि टर्की का बिगेस्ट एडवर्सरी है, क्योंकि टर्की और ग्रीस के बीच में सिप्रस आइलैंड को लेकर एक डिस्प्यूट चलता रहता है। तो रिसेंटली ग्रीस ने यहां पर यह कहा कि हम लोग इंडिया का पावरफुल जो पिनाका रॉकेट सिस्टम है इसे एक्वायर करेंगे। यहां तक कि जो ग्रीक के डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने यहां पर एक्टिवली एडवोकेट किया कि हम लोग इंडिया का पिनाका रॉकेट सिस्टम को प्रोक्योर करने वाले हैं। और ये साफ चीजें ना दुनिया भर के जो मैगजीन्स है, फॉर एग्जांपल कि जियो स्ट्रेटेजिका, ये जो एक मैगजीन है, इसमें साफ साफ ये बातें लिखी गई कि इंडिया का जो पिनाका रॉकेट सिस्टम है ये ग्रीस के लिए एक एक्सीलेंट डील हो सकता है। और इसीलिए रिसेंटली आपने देखा हो जब पीएम मोदी फ्रांस जाते हैं, फ्रांस जाने के टाइम में इंडिया और फ्रांस के बीच में ये चीज डील की जाती है कि फ्रांस अब ये एडवांस टॉक कर रहा है इंडिया के साथ में, ताकि इंडिया का जो पिनाका रॉकेट सिस्टम है ये खरीद सके। और ये चीजें इंडियन ऑफिशियल्स की तरफ से ये बातें कंफर्म की जा रही है। क्योंकि पिनाका रॉकेट सिस्टम के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि जिसकी सेवरल वेरिएंट्स हमें देखने को मिलता है कि जहां पर जो पिनाका इनिशियल जो मार्क 1 है जो 40 किलोमीटर रेंज की है, फिर मार्क 1 एक्सटेंडेड, फिर पिनाका 2, पिनाका 3 इस तरीके से है जिसकी रेंज यहाँ पर लगातार कहीं बढ़ती हुई दिखाई देती है। और जब भी हम बात करते हैं पिनाका के बारे में तो हम लोग यहाँ पर पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम के बारे में बात करते हैं। क्योंकि ये जो पिनाका रॉकेट मिसाइल सिस्टम है ये 44 सेकेंड में 72 मिसाइल्स जो है एक बार में टारगेट को हिट कर सकता है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर क्या है कि इसकी जो मोबिलिटी है इतनी स्मूथली है कि यहाँ पर इसे कैरी करना काफी आसान हो जाता है। यानी आपने एक चीज नोटिस यहाँ पे आपने क्या होगा कि इंडिया जिस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल्स को लेकर डील किया हुआ, जहां पर चाहे फिलीपींस की बात करें या बाकी अदर नेशंस की बात करें, और रिसेंटली आर्मेनिया हो चाहे और बाकी जो देश हो चाहे आकाश मिसाइल्स की बात करें या फिर पिनाका की बात करें, यहां पर आपने एक चीज नोटिस की होगी इस तरीके से इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है आज के टाइम में ये 21,000 करोड़ से भी क्रॉस जा चुका है। और ये बातें कंफर्म यहां पर इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं डॉक्टर राजनाथ सिंह ये कंफर्म कर रहे हैं। लेकिन एक चीज यहां पर एरर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि रिसेंटली यहां पर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह इन्होंने एक कंसर्न जाहिर किया कि जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, जो भी डिफेंस इक्विपमेंट है, फॉर एग्जांपल कि तेजस हो गया, इसके डिलीवरी को लेकर यहां पर काफी ज्यादा डिले देखी जा रही है। खैर इसके बाद में इनके स्टेटमेंट के बाद में HAL की तरफ से यहां पर ये बातें स्टेटमेंट निकल के आती है कि HAL ये प्रॉमिस कर रहा है कि हम लोग जितना जल्दी हो सके फास्टर डिलीवरी करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यहां पर ग्रीस जिस तरीके से पिनाका लॉन्ग रेंज मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम को एक्वायर करना चाहता है, इसके पीछे बेसिकली यहां पर पर्पस है सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस। इसको आसान भाषा में समझते हैं। अगर आप देखेंगे ग्रीस और टर्की का मैप, थोड़ा आप इसे जूम करते हैं तो आपको यहां दिखाई देगा टर्की और ग्रीस के बीच में एक एजियन सी है। और ये बात आप सभी को मालूम होना चाहिए कि किसी देश की जो बाउंड्री होती है ना, सी बाउंड्री, यहां से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हमें देखने को मिलता है। उसी तरीके से जो ग्रीस है ना, ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये ग्रीस का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जो बेसिकली ग्रीस मानता है कि ये पूरा एरिया जो है ना ये ग्रीस का है, जिसमें से टर्की ये कहता है कि ये छोटे छोटे जो आइलैंड है ना ये टर्की का पार्ट है। और इस तरीके से टर्की और ग्रीस के बीच में एक डिस्प्यूट देखने को मिलता है। इवन कि जो सिप्रस है ना, इसको लेकर भी ये कहा जाता है कि ये जो सिप्रस जो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, जो बेसिकली नॉर्दर्न वाला जो पार्ट है जो टर्की ओरिएंटेड है, यहाँ पर के जो लोग हैं टर्किश गवर्नमेंट की तरफ ओरिएंटेड ज्यादा है, वही सिप्रस जो नीचे वाला पार्ट है सदर्न पार्ट, ये ग्रीस लैंग्वेज और ग्रीस की सपोर्ट में हमेशा खड़े होते हैं। और क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर हुआ ये कि टर्की और पाकिस्तान के बीच में ये बातें निकल के आ रही कि पाकिस्तान और टर्की दोनों यहाँ पर ज्वाइंट फैक्ट्री स्टैब्लिश करने वाले, ताकि जो कान फाइटर जेट है, जिसे कहा यह जाता है कि ये टर्की का 5th जनरेशन फाइटर जेट है, इसके प्रोडक्शंस के लिए। क्योंकि इसके पहले ना यहाँ पर टर्की ने पाकिस्तान को यह कहा कि जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है ये पाकिस्तान को टर्की प्रोवाइड करेगा। लेकिन इसके बाद में स्टेटमेंट बिल्कुल चेंज हो जाता है। यहाँ पर यह कहा जाता है कि अब दोनों मिलकर यहाँ पर पाकिस्तान में जॉइंट फैक्ट्री को स्टैब्लिश करेंगे। और रिसेंटली अगर आप इसे ट्रैक करते होंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि टर्की के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर एर्दोगन, ये पाकिस्तान विजिट में है, जहां पर एर्दोगन के लिए पाकिस्तान में रेड कारपेट बिछाए गए हैं। खैर जब ये एर्दोगन पाकिस्तान पहुंचते हैं तो पाकिस्तान पहुंचने के बाद में सेम चीजें रिपीट की जाती है जिस तरीके से पहले के टाइम में आपने देखा होगा। एर्दोगन इसके पहले कश्मीर को लेकर काफी ज्यादा स्टेटमेंट ये पहले दे चुके हैं, और इस बार भी यहाँ पर कश्मीर को लेकर अपनी तरफ से रिमार्क्स किया गया, सेम बातें रिपीट की गई। इसको लेकर इंडिया ने अपनी तरफ से कंसर्न्स भी रेज किया, और यहाँ पर यह कहा गया कि एर्दोगन का जो कश्मीर के ऊपर जो रिमार्क्स है ये कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है, और एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लॉन्च किया गया एर्दोगन के अगेंस्ट में।
लेकिन जब हम बात करते हैं इंडिया और ग्रीस के रिलेशन के बारे में, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर ने रिसेंटली यहाँ पर ये कहा था, जो इंडिया और ग्रीस टाइज हैं ये की फोकस होने वाला है मेडिटेरियन कनेक्ट करने के लिए, या फिर आईमेक की जब बात करते हैं। और सेम बात यहाँ पर रिपीट की गई ग्रीक के फॉरेन मिनिस्टर के तरफ से, जहां पर इन्होंने ये कहा कि मिडिल ईस्ट जो क्राइसिस है इसको देखते हुए यहाँ पर जो मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की हम बात करते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं आईमेक के बारे में, जो इंडिया से कनेक्ट करता है यूएई होते हुए सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल होते हुए ग्रीस को कनेक्ट करता है, जो जिसका बेसिकली अनाउंसमेंट के बाद में इजराइल हमास वॉर स्टार्ट होता है और इस प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं पॉज कर दिया जाता है। लेकिन फिलहाल अभी इसको लेकर बातचीत की जा रही है। ट्रंप ने भी रिसेंटली इसके बारे में बात की है, फ्रांस ने भी इसके बारे में बात की है कि ग्रीस को अगर आप कनेक्ट कर ही रहे हैं तो आप फ्रांस ले जाते हुए आप फ्रांस का जो सिटी है आप उसे वहां भी कनेक्ट कर सकते हैं। भाई नहीं, इंडिया ग्रीस टाइज को लेकर जयशंकर ने यहाँ पर यह भी कहा है कि दोनों देश के बीच में जो रिलेशन है इसे और भी डीप करने की दिशा में काम किया जा रहा है। और आपने एक चीज पहले भी देखा होगा, ग्रीस की तरफ से यहाँ पर 2023 की हम बात करें, जब इंडिया की तरफ से जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है वो जाते हैं ग्रीस, और ग्रीस में यहाँ पर सबसे हाईएस्ट अवार्ड ग्रैंड क्रॉस का अवार्ड जो ऑर्डर है ये दिया जाता है पीएम मोदी को। और उस टाइम जब ये गए थे तो दोनों देश के बीच में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ये बिल्ड किया गया था, अपग्रेड करते हुए दोनों देश के जो रिलेशंस हैं। और ये भी कहा गया कि 2030 तक में जो ट्रेड होता है ग्रीस और इंडिया के बीच में ये डबल किया जाएगा। और इन सब चीज को देखते हुए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ग्रीस इंडिया से पिनाका रॉकेट सिस्टम को खरीदना चाहता है, क्योंकि टर्की अगर पाकिस्तान का सपोर्ट दे रहा है तो यहाँ पर इंडिया को डेफिनेटली टर्की को काउंटर करने के लिए ग्रीस चाहेगा कि इंडिया का सपोर्ट लिया जाए। और ग्रीस इसके पहले ना इजराइल का जो पल्स रॉकेट लॉन्चर है इसको लेकर एक्वायर करने की बात की जा रही थी, जहां पर यह कहा जाए कि ग्रीस अमेरिका समेत बाकी जो देश है जिनके पास 5th फाइटर जेट है उनको यहाँ पर स्किप करके यहाँ पर पल्स रॉकेट सिस्टम लॉन्चर को यहाँ पर एक्वायर करने वाला। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि ग्रीस ने अब कंफर्म कर दिया कि अब इंडिया से पिनाका रॉकेट सिस्टम जो वो खरीदेगा। और इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पर एक्सपर्ट्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि जो अमेरिका का जो हाइमर्स है इसका एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव यहाँ पर पिनाका लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम हो सकता है, एक एक्सीलेंट ऑप्शन हो सकता है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि हाईली इफेक्टिव भी है पिनाका और कॉस्ट एफिशिएंट भी, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है जो पिनाका है ना ये चीपर है, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है ना वो 2.3 करोड़, यानी कि आप इसे डॉलर में देखिए 2,70,000 यूएस डॉलर के आसपास में ही आता है। इसी कंपैरिजन में जो M270 है ये 2.3 मिलियन डॉलर का आता है, मतलब 19.5 करोड़ का आता है। और इसीलिए यहाँ पर ग्रीस जो है वो एग्री हो चुका है कि इंडिया से पिनाका रॉकेट जो सिस्टम है वो खरीदेगा, ताकि यहाँ पर टर्की को ग्रीस काउंटर कर सके। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर टर्की कान जो फाइटर जेट मिसाइल्स है ना ये पाकिस्तान को देना चाह रहा है, पाकिस्तान में इसकी ज्वाइंट प्रोडक्शन करना चाह रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो सऊदी अरेबिया, ये बेसिकली आर्टिकल 20 फरवरी का है जहां पर ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया F-35 को लेकर यूएस से डील कर रहा था। ये बाइडेन से पहले की हम बात कर रहे हैं, लेकिन बाइडेन आने के बाद में इस डील पे रोक लगा दी जाती है। अब यहाँ पर सऊदी अरेबिया ये कह रहा है कि हम लोग जो कान फाइटर जेट्स है ये भी हम लोग टर्की से खरीद सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है जो बेसिकली कान फाइटर जेट को लेकर टर्की से बातचीत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ आपको बताना चाहते हैं कि कान के अलावा यहाँ पर चाइना का जो J-35 है जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है इसको लेकर भी यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि चाइना पाकिस्तान को दे सकता है, जो बेसिकली इंडिया के लिए एक कंसर्निंग इशू हो सकता है। चाइना की तो समझ में आती है, लेकिन जब हम बात करते हैं टर्की को लेकर, टर्की ये क्यों कर रहा है? क्योंकि टर्की ये मानता है कि आज के टाइम में जो ऑटोमन एम्पायर है जो हम किताबों में पढ़ते हैं ये टर्की फिर से इसे वापस लाना चाहता है। क्यों? क्योंकि एक टाइम था जब ऑटोमन एम्पायर, जब हम टर्की की बात करते हैं, जहां टर्की पूरे जो रीजन है यहाँ पर इनका एस्टेब्लिशमेंट था। वर्ल्ड वॉर 1 होता है, ये हार जाता है, उसके बाद में पूरी पिक्चर्स यहाँ पर चेंज हो जाती है। और सेम चीज यहाँ पर जो एर्दोगन है ये ओवर द टाइम यहाँ पर 1952 के टाइम में यहाँ नाटो को भी ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर देखा जाता है डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, ये सब चीजें बातें की जाती है टर्की के टाइम में। लेकिन फिर से एक बार ये फिर से देखा जा रहा है कि जो एर्दोगन है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का ये लीडर बनने की दिशा में काम कर रहा है, क्योंकि फिर से एक बार जो इस्लामिज्म है ये हमें देखने को मिल रहा है खासकर टर्की में। और एक सवाल पूछा जाता है कि टर्की और सऊदी अरेबिया दोनों को लेकर ये कहा जाता है कि कौन यहाँ मुस्लिम कंट्रीज को लीड कर रहा है। इसको लेकर भी ने पूरी दुनिया या ये कहे कि जो मुस्लिम देश है ये 2 धड़ों में डिवाइड है। कुछ लोग कहते हैं सऊदी अरेबिया, कुछ लोग कहते हैं टर्की को। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर किस ऑर्गेनाइजेशंस ने ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस रिपोर्ट ये पब्लिश किया? आपके सामने ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।